आपने कभी ना कभी फास्टिंग तो ज़रूर रखा होगा, लेकिन क्या आप इसका साइंटिफिक रीज़न या फिर महत्व जानते हैं? जिस प्रकार समय पर भोजन करना हमें सेहतमंद बनाता है, उसी तरह कभी कभी फास्टिंग करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में लोग फास्टिंग यानी व्रत करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाके देखेंगे तो आयुर्वेद में फास्टिंग का एक अलग ही महत्व है। वहाँ पे फास्टिंग को एक ट्रीटमेंट की तरह देखा जाता है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को इसके अलग ही फायदे देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हेलो, आई एम डॉक्टर मुकुंदिनी। आज हम देखेंगे कि फास्टिंग करने से हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं और महीने में हमें कितनी बार फास्टिंग करना चाहिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में। आज मैं आपको यहाँ पे फास्टिंग के 8 बेनिफिट बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहला आता है शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करना। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उसके कारण आपका शरीर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। रिसर्च के अनुसार अगर आप दिन भर में पूरी तरह से तरल पदार्थ लेते हैं या फिर लिक्विड डाइट लेते हैं तो इसके कारण आपका शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाता है और आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। इसके कारण पेट संबंधित जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा बेनिफिट है वज़न कम करने के लिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग मोटापे से परेशान है, यानी ओबेसिटी से परेशान हैं। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये कई अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसके लिए वज़न कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग करना। अगर आप वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं तो आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। जिन लोगों को अपचन की समस्या है या फिर जिनका पेट साफ नहीं होता है, जिन्हें भूख नहीं लगती है, इन्हें फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। इसके कारण उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। चौथा बेनिफिट है स्किन प्रॉब्लम रोकने के लिए। सिर्फ क्रीम और कॉस्मेटिक लगाने से ही स्किन बेहतर नहीं बनती, तो आपके खान पान की आदतों के कारण भी स्किन बेहतर बन सकती है। इसके लिए अगर आप अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, महीने में 1-2 बार फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। इसके कारण कील, मुहासे या फिर रैशेस या फिर स्किन एजिंग होना, ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। पांचवा बेनिफिट है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। जिस तरह हम वज़न कम करने के लिए फास्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल यानी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी हम फास्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर आप एक दिन छोड़ के आप फास्टिंग करते हैं तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उसे कम करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सिक्स्थ बेनिफिट है ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ने में मदद मिलती है। इसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट उनको अपने डॉक्टर की सलाह से और उनकी निगरानी में ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं तो उनकी शुगर एकदम हाई हो सकती है या फिर एकदम लो भी हो सकती है। सातवां बेनिफिट है मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें उपवास यानी फास्ट ज़रूर करना चाहिए। उपवास करने से सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। इससे आपका स्ट्रेस, टेंशन कम हो जाता है, अनिद्रा जैसी परेशानी दूर हो जाती है, नींद अच्छी आने लगती है। इसके कारण आपका मन एकदम शांत हो जाता है और मन को एक प्रकार की शांति और खुशी महसूस होने लगती है। आठवां बेनिफिट है फास्टिंग करने से इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि फास्टिंग करने से टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलने लगते हैं और शरीर एकदम पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उसके कारण अपनी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे कि अगर शरीर में किसी प्रकार की सूजन या फिर जलन हो तो वो कम होने लगती है। इसी के लिए हमें महीने में 1 बार फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए। फास्टिंग के समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अगर आप पहले ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप फास्टिंग बिल्कुल भी ना पकड़ें। गर्भवती महिला या फिर बच्चे, इनके लिए फास्टिंग पकड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपकी डॉक्टर की सलाह से और निगरानी में ही आपको फास्टिंग पकड़ना चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग ना पकड़ें, क्योंकि इसके कारण आपको कमज़ोरी आ सकती है। जब भी फास्टिंग पकड़ें तब पानी पीते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन की तकलीफ़ ना हो और फास्टिंग का आपको पूरा फ़ायदा हो। ये सारे बेनिफिट्स मिलने के लिए आपको 15 दिन में 1 बार फास्टिंग ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन फास्टिंग के दिन आपको ज़्यादा टाइम तक भूखा भी नहीं रहना है।
उस दिन आपको केवल अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको इसके 100% फ़ायदे मिल सकते हैं। वैसे तो फास्टिंग के कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि 8 घंटे का फास्टिंग, 12 घंटे का फास्टिंग, 16 घंटे का फास्टिंग या फिर 24 घंटे का फास्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए आप पूरे दिन फ्रूट्स या फिर जूस भी ले सकते हैं, या कभी कभी आप पूरे दिन नींबू पानी भी ले सकते हैं। ऐसे करने से आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन होगी और डिटॉक्स होगी, और आपको दूसरे दिन एकदम फ्रेश महसूस होगा। इसके लिए आपको 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार फास्ट ज़रूर करना चाहिए। किस तरह की फास्टिंग हम कर सकते हैं, ये हमें अपनी प्रकृति के अनुसार डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कफ प्रकृति के लोग काफ़ी आसानी से भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए वो फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो वात और पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उनको भूख कंट्रोल नहीं होती है, इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है। इसके लिए कभी भी फास्टिंग करने से पहले आपको अपनी प्रकृति पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।